हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गॉड ब्लेस यू, ईश्वर ब्लेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। मैं आज की बात में आज बात करूँगा एम्प्लॉयमेंट और ख़ास तौर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस तरह से अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं उनमें टीचिंग के बारे में पहले बात की जा चुकी, एजुकेशन के बारे में बात की जा चुकी। आज होगी नॉन टीचिंग स्टाफ के अपॉइंटमेंट्स की बात यूनिवर्सिटी के अंदर, एम के अंदर एंड एम्प्लॉयमेंट इन जनरल। जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट का मामला है, आप ये देख रहे हैं पिछले 10, 15, 20 साल से कि जो रेगुलर पोस्ट खाली होती हैं उनके अगेंस्ट अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे। उसमें ये समझिए अनरिटन ऑर्डर्स हैं गवर्नमेंट के, और कुछ ये भी है कि टेम्परेरी अगर आदमी रहता है तो वो बहुत ज़्यादा सम्मिश्र रहता है, उसे दबा करके रखा जाता है। ये भी नीयत है ऑफिसर्स की कि अगर हम रेगुलर किसी को कर देंगे तो वो शायद हमारे कंट्रोल में से बाहर चला जाए। बात ये भी सही है। हम देख रहे हैं कि जैसे ही आदमी जब तक वो टेम्परेरी है तो ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, वेरी सिंसियर, हार्ड वर्किंग। द डे ही बिकम रेगुलर, परमानेंट, उसके तेवर बदल जाते, वो काम नहीं करता। लेकिन ये तो जिम्मेदारी ऑफिसर्स कंसर्न की है कि वो उससे काम लें। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें रेगुलर जॉब ना दें। अब थोड़ी सी बात ये करी जाएगी कि हर मुल्क के अंदर एक मिनिमम वेज का कानून है, वो इंडिया के अंदर भी है। एक तो जो मिनिमम वेज है इंडिया के अंदर, वो प्रैक्टिकल है ही नहीं, ना जाने कौन बना कर बैठ कर के उसे बनाता है। जहाँ उस तरह के लोगों की मार्केट में 1000 रुपया पर डे है, गवर्नमेंट उसे फिक्स करती है 200 रुपया पर डे पर मिनिमम वेज उसका, तो कहाँ से कैसे चलेगा। दूसरी तरफ जिसका 500 रुपया पर डे होना चाहिए मिनिमम वेज, उसका आपने कर रखा 150 रुपया, वो तो भूखा मरेगा। अब आइए, ख़ास तौर से जो इस वक्त सबसे बड़ी मैं देखता हूँ बड़ी तकलीफ़ होती है, जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं। हर रेजिडेंशियल सोसाइटी में छोटी से बड़ी में गार्ड्स होते हैं, सफाई वाले होते हैं। गार्ड्स गेट पर बैठे रहते हैं 2-2, 3-3, डिपेंडिंग ऑन द सोसाइटी। मैं ज़्यादातर सोसाइटीज़ के गेट कीपर से पूछता हूँ तो उनकी सैलरी अलीगढ़ जैसे शहर में 6 से 8 हज़ार रुपया पर मंथ है, और एनसीआर दिल्ली में वो 10 और 12 हज़ार है। अब आप ये बताइए कि 10 या 12 हज़ार में आदमी दिल्ली में कैसे सर्वाइव करेगा, और अलीगढ़ में जब 6,000 हुआ या 7,000 हुआ या 8,000 हुआ, अराउंड 200 समथिंग पर डे, और 12 घंटे की ड्यूटी है ऊपर से। उसे 1 घंटा आने में लगता है, 1 घंटा जाने में, 14 घंटे वो लगा रहा है, रुपया मिल रहा है उसे 6, 7, 8 हज़ार। बच्चों से भी नहीं वो मिल पाता, चूँकि जब आता है बच्चे सोते मिलते हैं, जब जाता है तो बच्चे सो चुके होते हैं। देखिए अफसोस, जो रेजिडेंट्स हैं इन सोसाइटीज़ के, वो खुद तो बाई हुक्स एंड क्रुक्स खूब पैसा कमा रहे हैं, और जो जॉब में है, ख़ासतौर से गवर्नमेंट जॉब में, उनका तो हर साल 2-2 बार साल में डीए भी बढ़ता है, लेकिन कभी वो उनके बारे में नहीं सोचते। अभी मैं एक एग्जाम्पल दूँ। एक सोसाइटी में एक गार्ड था, अब उस पर हर आदमी खिंचाई, मेरा ये काम करिए। लोग चाहते हैं उनका पर्सनल काम भी करे वो गार्ड्स, और देना नहीं चाहते। उसमें वहाँ झंझट हुआ। कुछ लोगों ने कहा साहब ये गार्ड बहुत बदतमीज़ है, ये सुनता नहीं, इसे हटा दीजिए। तो हमने कहा कि भाई उसे देते ही क्या आप, 7,000 रुपये बढ़ा दीजिए। तो एक साथ जवाब देते कि साहब आप इसे हटाइए, मैं तो 6 में ला दूंगा। तो इसका मतलब तो ये है ना कि आप उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या ये इंसानियत है? क्या आपको ये तमीज़ या एहसास नहीं कि उसके बच्चों का क्या होगा, वो कहाँ से पेट भरेगा?
तो मैं ये समझता हूँ कि अलीगढ़ के अंदर मिनिमम जो गार्ड्स का सैलरी होनी चाहिए वो 10 से 12 हज़ार मिनिमम होनी चाहिए, वरना इससे ज़्यादा। और ड्यूटी 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप 3 बार बुलाइए लोगों को, 8 आवरली 3 रखिए। अरे हम जो गवर्नमेंट जॉब में क्या, वैसे भी जो है बिजनेस में करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, तो अगर सोसाइटी का जो 1,500 या 2,000 पर मंथ कलेक्शन है, अगर उसे 500 रुपया बढ़ा देंगे तो आपके ऊपर कोई आफत आ जाएगी? उन गरीब लोगों के लिए आप कुछ कर पाएंगे, उनकी सैलरी बढ़ा पाएंगे? तो मैं ये समझता हूँ कि सैलरी कम से कम अलीगढ़ में गार्ड्स की 10 से 12 हज़ार होनी चाहिए। अब आइए उसके बाद जो आपकी मार्केट में शॉप्स हैं, शोरूम्स हैं, उनके ऊपर जो बच्चे काम करते हैं, वहाँ तो और भी शॉकिंग सिचुएशन है। 90% की सैलरीज 3 से 5 हज़ार है। कुछ हैं 10-15 हज़ार के भी हैं, लेकिन वो अगर 10 एम्प्लॉय हैं तो 1 या 2 हैं जो सबको कंट्रोल करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो उनमें सैलरीज है वो 3 से 5 हज़ार है। ज़रा गौर करिए, 3 का मतलब हो गया 100 रुपीज़ पर डे। दूसरी तरफ एक चाय का कप 40 रुपये में मिल रहा है आजकल। तो क्या हमें ये एहसास नहीं है? और वो दुकानदार जिस बिजनेस वाले से पूछे कि साहब बहुत ख़राब है बिजनेस, अरे भाई छोड़ दीजिए अगर ख़राब है। करोड़ों रुपया कमा रहे हैं लेकिन हमेशा रोते रहेंगे, टैक्स की चोरी, क्वालिटी में चोरी, लेकिन कहते रहेंगे साहब हम तो लॉस में जा रहे हैं, बिजनेस में मज़ा नहीं। भाई बिल्कुल हम समझते हैं कि कहीं कहीं प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये आपके बच्चे हैं जो आपके यहाँ काम करते हैं। आपके मॉरल और रिलीजियस दोनों जिम्मेदारी है ये देश कि आप उनके दुख और दर्द में उनका साथ दें और उन्हें कम से कम इतना पैसा दें कि वो पेट भर सकें। तो दुकानों पर कम से कम आप, अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो 7-8 हज़ार दीजिए, थोड़ा बड़े हैं तो 10-12 हज़ार से कम ना, इससे ज़्यादा ही दीजिए, इससे कम ना दीजिए। उसके बाद फिर और चलिए, ये जो एक फूड डिलीवरी का मामला है, पार्सल लाने वाले हैं, इन लोगों का बहुत बुरा हाल है। कहीं कहीं तो पर पार्सल देते हैं 10 रुपया या 15 रुपया पर पार्सल, तो वो एक दिन में कितने कर देगा। और उन्हें 30-40 किलोमीटर का एरिया दे रखा है। तेल के पैसे देते नहीं, और देते हैं तो फीस देते हैं 100 रुपया रोज़ मान लिया। तेल लग रहा है उनका 500 रुपये का, और बगैर गाड़ी वाले को आप जॉब नहीं देते, तो वो 1 लाख रुपए की गाड़ी भी लाए, तेल भी डलवाए, और तब जा कर के आप उसे 500-600 रुपया पर डे देते हैं। कोई आइटम गलत चला जाए तो उसके पैसे काटते हैं। तो थोड़ा इंसानियत दिखाइए, और गवर्नमेंट शुड इंटरवीन। हालांकि गवर्नमेंट नहीं करेगी, गवर्नमेंट तो खुद बेईमानी की तरफ चला रही लोगों को। गवर्नमेंट तो खुद एक्सप्लॉइट कर रही है गरीब आदमी को। इन चीज़ों से थोड़ा सा पब्लिक शुड कम ऑन द रोड। जैन जी आया, हर मिनिस्टर, हर चीफ मिनिस्टर, हर गवर्नर्स एजुकेशन की बात पर आ गया और कहने लगा हाँ बच्चों की हमें सुने। ये किसे धोखा दे रहे हैं आप? बच्चों के अगर सुनते तो ये हालात होते ही नहीं। एजुकेशन को तो आपने तबाह कर दिया। अभी मैंने एक वीडियो बनाया है प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर। 94,000 स्कूल्स, इस गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट इंडिया के अंदर बंद हो गए। 20,000 स्कूल सिर्फ और सिर्फ यूपी के अंदर बंद हुए हैं। नेबरिंग स्कूल का आप कंसेप्ट लाएं और आप करें हम तो मर्ज कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं, चूँकि बच्चे नहीं एनरोल होते हैं। तो किसे धोखा दे रहे हैं आप? आप नहीं चाहते कि लोग तरक्की करें, आप नहीं चाहते लोग पेट भर के खाना चाहें, बस आप उन्हें फकीर बनाना चाहते हैं, भिखारी बनाना चाहते हैं। आपने 5 किलो अनाज दिया, वो आपको वोट देते हैं। आपको बहुत आसानी नज़र आती है कि गरीबी की रेखा से सबको नीचे कर दीजिए, तो ना वो एम्प्लॉयमेंट मांगेंगे, ना एजुकेशन मांगेंगे, ना हेल्थ मांगेंगे, 5 किलो अनाज पर खुश रहें। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट में सब बुरे नहीं, कुछ लोगों की बहुत अच्छी सोच है जो अपनी जेब से लोगों को पैसा देते हैं, लेकिन उन्हें दबाव बनाना चाहिए कि पॉलिसीज बनाइए, लोगों को बेस्ट पॉसिबल, गरीब से गरीब बच्चे को एजुकेशन मिले,
एम्प्लॉयमेंट मिले। एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एजुकेशन के ऊपर और प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, ये मेरा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। अब आइए आप यूनिवर्सिटी के अंदर AMU का। AMU में 7-8 हज़ार नॉन टीचिंग स्टाफ है। कुछ लोगों ने 25-30 साल नौकरी कर ली और टेम्परेरी रहे और रिटायर हो गए, लिहाजा एक पैसे का उन्हें कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिला। पेंशन तो दूर की बात है, जो उन्हें कुछ और मिल जाता, लीव एनकैशमेंट है, ग्रेचुइटी है, उससे भी वो महरूम है। आपके पास हज़ारों पोस्ट रेगुलर जो सैंक्शन पोस्ट खाली रहती हैं, आप उन पर रेगुलराइज क्यों नहीं करते? तो मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ कि ये जो आपने तरकीब की है कि कुछ तो आप डेली वेजर के नाम से रखते हैं, कुछ को आप फिक्स सैलरी के ऊपर रखते हैं, कुछ को आप कहते हैं ये टेम्परेरी है। तो अपॉइंटमेंट जो होना चाहिए, पहले तो आप जितने भी ये लोग टेम्परेरी हैं और जो क्वालिफाइड हैं, तो जो आपके मोर देन फ्यू थाउजेंड वैकेंट पोस्ट हैं, उन पर उन्हें रेगुलराइज करिए। और ख़ास तौर से प्रायोरिटी पर वो हों जिनका 1 या 2 साल रिटायरमेंट का रह गया, या 6 महीने या 2 महीने भी रह गए अगर, तो उन्हें रेगुलराइज करिए, जो उन्हें कुछ मिल सके। कल को अपने बच्चों को कैसे वो संभालेंगे, क्या होगा उनका रिटायरमेंट होने के बाद? दूसरी चीज़, जो सैलरीज हैं वो नॉर्मल एक तरह का करिए। ये जो आउटसोर्सिंग है, फिक्स सैलरी है, इसे आप ख़त्म करें। अगर टेम्परेरी अपॉइंटमेंट भी करते हैं, ख़ास तौर से उन पोस्ट के ऊपर जो सैंक्शन है, तो उन्हें रेगुलर सैलरी मिलनी चाहिए, जो ग्रेड है, और उन्हें हर साल इंक्रीमेंट भी मिले, सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए टिल दे आर में। जब परमानेंट होंगे तब तो मिलेगा। तो ये एक्सप्लॉयटेशन छोड़ दीजिए। और ख़ास तौर से ये भी है कि डेली वेजर इतने हैं, ये जहाँ ज़रूरत थी वहाँ भी हैं, जहाँ नहीं थी वहाँ भी हैं। जो आदमी पोस्ट प्रॉक्टर या किसी पोजीशन पर आता है, तो उसके घर में जो आदमी 10 साल से उसकी खिदमत कर रहा, जो और खाना बना रही, उनके बच्चों को आप एज ए डेली वेजर अपॉइंट कर देते हैं, बगैर ये सोचे इनकी तनख्वाह कहाँ से आएगी। तो गवर्नमेंट कहती है हम सेविंग्स है, जो आप अर्न कर रहे हैं उसका कोई ना तो हिसाब किताब है, और ना आप सैलरी वक्त पर दे पा रहे। तो आप रेशनलाइज करिए, जहाँ एक्सिस है एक तो वहाँ से कम करिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र करिए। नॉन टीचिंग खास तौर से, टीचिंग का अलग मामला है, उनका भी होना चाहिए। दूसरी ये चीज़, जितने भी, वरना क्या होगा, जो जैन जी वहाँ हुआ है जंतर मंतर पे, वो कल को थ्रू आउट कंट्री होगा एम्प्लॉयमेंट के लिए। और AMU में भी बड़ी धरना, ये धरना डालने वाले अब तक जो हैं, दे हैड नेवर बीन ऑनेस्ट। वो अपना धंधा चलाते हैं धरना के थ्रू। मैं आपको याद दिला दूं, एक साहब बहुत बड़ी अच्छी दाढ़ी रखे हुए, टोपी लगाए हुए, जब डेली वेजर्स का मामला चला, एक तो डेली वेजर की जंग, डेली वेजर चलेंगे, 2-4 उसमें रेगुलर वाले भी हैं मदद करने को, लेकिन रेगुलर वाले अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए ज़्यादा खड़े हुए थे। तो उनका कहना था कि साहब ये तो हमारा कुछ नहीं बनेगा, चूँकि कैंपस के अंदर इंडिया गठबंधन के लोग बैठे हुए हैं। इन कम अकलों से पूछिए, अब तो इंडिया गठबंधन के अंदर नहीं बैठे हैं, आप तशरीफ लाएं बोले, लेकिन हिम्मत नहीं है आपकी, चूँकि अब कुछ उसमें से रिटायर भी हो गए, अब वो समझते कुछ मिलने वाला नहीं। और जो वाइस चांसलर, वो आसानी से आपकी नेतागिरी चलने नहीं देगी, चूँकि शी इज़ 100% ऑनेस्ट, शी नॉट करप्ट। उसे क्रिमिनल्स का फेवर नहीं चाहिए, जो पहले लोग कभी कभी लेते थे। तो आप क्या उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करिए जो क्रिमिनल्स आपके बीच में हैं, जो अपनी नेतागिरी चमकाना चाहते हैं लेकिन काम नहीं चाहते। हाँ, एक ज़रूर मैं कहूँगा प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप वो टाइम ना दीजिए कि जैन जी यूनिवर्सिटी के अंदर भी हो, हज़ारों लोग सड़क पर आएंगे और आप यूनिवर्सिटी नहीं चला पाएंगे अगर ये इंजस्टिस चलती रही। तो मुझे ये कहना था कि एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट, जो
एक ऑनरेबल सैलरी है वो उन लोगों को देनी चाहिए काम के मुताबिक, और यूनिवर्सिटी के अंदर जो रेगुलर पोस्ट हैं उन्हें जल्दी से जल्दी भरें, और जो रिटायर होने वाले हैं जिनका 2 महीने 4 महीने या 1 साल या 2 साल रह गया, उन्हें रेगुलर पोस्ट पर कंफर्म करें जिससे कि उनका कुछ फ़ायदा हो सके। यही मुझे कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा दादागिरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये याद रखिए। बड़ी बड़ी हुकूमतें चली गई, कोई ना रहा है ना रहेगा हमेशा ज़िंदगी भर। अच्छे काम कर दीजिए, लोग याद रखेंगे, आपको दुआ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।